बिहार की 243 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके साथ ही एग्जिट पोल के रुझान भी आ चुके हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण की जो बम्पर वोटिंग थी उसका रिकॉर्ड भी तोड़ा गया और जिस तरह से दूसरे चरण में मतदान हुआ है उससे ही साफ हो गया था कि इस बार भी एनडीए जो है पूरी तरह से बहुमत से ज्यादा सीटें ला रहा है। और एग्जिट पोल में भी अगर जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये महागठबंधन के लिए बड़ी टेंशन, और वो टेंशन इस वक्त तेजस्वी खेमे में साफ साफ नजर भी आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़े हुए हैं। हर्ष, जिस तरह से एग्जिट पोल जो रुझान दे रहा है अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी टेंशन? देखिए, फिर तो एनडीए की सरकारी बन रही है, क्योंकि सबसे पहले बता देते हैं कि एग्जिट पोल आखिर क्या कहता है और कितनी कितनी सीटें वो दे रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे पीपुल्स पल्स की, जिसने एनडीए को 133 से 159 सीटें दी हैं। महागठबंधन की बात करें तो 75 से 101 सीटें वो महागठबंधन को दे रहा है। इसी तरीके से अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो 5 सीटें प्रशांत किशोर को भी दे रहा है, यानी प्रशांत किशोर का खाता खुलता हुआ पीपुल पल्स दिखा रहा है। एआईएमआईएम का जिक्र करें तो 4 सीटें उसे भी दे रहा है, 2 से 4 सीटें एआईएमआईएम को भी मिल सकती हैं। और अब बात करें मेटेराइज पोल की, जिसने 147 से 167 सीटें एनडीए को दी हैं। महागठबंधन का जिक्र करते हैं तो 70 से 90 सीटें महागठबंधन ले रहा है, यानी मेटेराइज भी कह रहा है कि एनडीए की गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में बन रही है। दैनिक भास्कर का जिक्र करें तो दैनिक भास्कर ने भी अपना एग्जिट पोल दे दिया है, जिसमें 145 से 160 सीटें वो एनडीए को दे रहा है, यानी एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई बिहार में नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में आखिर क्या क्या है वो बता रहे हैं। और एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल्स का 152 सीटें वो दे रहा है एनडीए को और 84 सीटें वो महागठबंधन को दे रहा है और 10 से 12 सीटें वो अदर्स को दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो तो महागठबंधन की हार बता रहा है और एनडीए की गवर्नमेंट बता रहा है। जो सर्वे थे और वही एग्जिट पोल में रुझान आ रहे हैं। राजीव सर, जो एग्जिट पोल के जो अब रुझान आ रहे हैं वो एक तरह से महागठबंधन को पूरी तरह से कहे कि बहुत बड़ा झटका, लेकिन कहीं कहीं जो सर्वे और एग्जिट पोल के जो कहें कि वो सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो वाकई में अगर जो रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो यहाँ पर जो रुझान है एग्जिट पोल के, क्या वाकई वही तस्वीर होगी या फिर कुछ और? देखिए, मैं तो इसको एग्जिट पोल नहीं बोलूँगा, एग्जैक्ट पोल ही बोलूँगा, क्योंकि देखिए 2020 में जो भाजपा को लेके या जदयू के लेके जो था, थोड़ा सा जदयू को लेकर निराशा था। उस समय चिराग पासवान 134 सीट पर अकेले लड़ रहे थे तो काफ़ी डेंट लगाया था। उपेंद्र कुशवाहा भी थे तो उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने किया था। मैं अगर अपने एग्जिट पोल में अभी भी जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप बहुमत के तौर पर देखें तो आपको एनडीए को सब बहुमत दिखा रहे हैं और अभी हर्ष ने सारा कुछ बताया, भी डेटा भी रखा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनडीए एज लेता हुआ दिख रहा है। अगर मैं अपने क्षेत्र को भी बात करें, चाहे सासाराम की बात करें या पूरे मगध की बात करें या फिर पूरे के पूरे आप इसको इधर भी आ जाते हैं गया वगैरह के एरिया में मान लीजिए देख लें, या फिर आपको शाहबाद के पूरे एरिया को देखें, तो देखिए इस बार क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और ख़ासतौर पर जो यहाँ चिराग पासवान की पार्टी है कहीं ना कहीं बड़ा एज दे रही है इसको एनडीए को। और दूसरी बात एक और है, जिस तरह से पिछली बार लगातार मतलब ये सीटें महागठबंधन यहाँ जीतती रही है, उसमें मोदी जी का भाषण, उसमें अमित शाह का भाषण या फिर ऐसे बड़े नेताओं का भाषण इन एरियाज में आके कहीं ना कहीं एक तरह पूरी चुनाव को ही मोड़ता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है, चुनाव प्रचार के कैंपेन में साफ साफ राजीव सर नजर आया था कि एनडीए में तालमेल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हर बार हर मंच से एनडीए के नेता इस मजबूती का संदेश भी देते रहे। नवेंदु, जो अब एग्जिट पोल के रुझान है वो क्या संकेत दे रहे हैं और तेजस्वी के लिए जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या? देखिए, सारे चैनल जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कैपिटल टीवी पिछले कुछ समय से वही बात कर रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन किसी भी हाल में 150 से ऊपर रहेगा बिहार में। हम ग्राउंड पर गए, हमने लोगों से मुलाकात की, हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर साहब ने भी कई बार ये कहा है कि जो एनडीए गठबंधन है वो 150 प्लस रहेगा बिहार में, और वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2015 की बात की जाए, एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत हो गया था बिहार में। 2020 की बात करें तो उसमें भी महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन 2 चुनाव से इस बार का बिहार चुनाव पूरी तरह से अलग था, क्योंकि चुनाव के कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन पर बोझ बताए जा रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार ने जब मास्टर स्ट्रोक चला तो नीतीश किंग मेकर बन गए और नीतीश कुमार के चेहरे की ही वो कहें तो एक बड़ा हथियार बन गया कि एनडीए
एक बम्पर जीत की ओर बढ़ रहा है। दैनिक भास्कर की अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। आपने ये कहा कि कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तो अगर आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो उसका कोई इंपैक्ट होने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी ओर आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर एनडीए में जेडीयू जीते या बीजेपी जीते, वो आंकड़ा एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से दोनों गठबंधन बैलेंस में नजर आ रहा है, दोनों पार्टियां। और चिराग पासवान, जैसा सर ने भी डिस्कस किया, चिराग पासवान का जुड़ना, उपेंद्र कुशवाहा का जुड़ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा मगध शाहबाद के इलाके में। उसके बाद आप देखिए कि अंग के इलाके में और सीमांचल मिथिलांचल के भी इलाके में चिराग पासवान के साथ पासवान वोटर पूरी तरह से इंटैक्ट हुए और महिला वोटर जो इस बार ज्यादा संख्या में बाहर निकली। और ये एग्जिट पोल बताता है कि महिलाओं ने इस बात पर मुहर लगा दी कि महागठबंधन की सरकार इसलिए नहीं लानी है क्योंकि बिहार में शांति चाहिए। उनको लगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी खत्म हो सकता है। उनको इस बात का डर हो गया कि अगर उनकी सरकार बनती है जो 10,000 रुपए के बाद 2 लाख रुपए का वादा किया गया वो शायद पूरा ना हो। उनको यह डर लगा कि 125 यूनिट बिजली जो फ्री कर दी गई वो शायद खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। बिहार के लोग एकजुट रहे और उनको लगा कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़े। यहाँ उन्होंने ये बताया कि कैसे एनडीए ने अभी जीत पक्की करने की कोशिश की और जीत पक्की कर रही है। लेकिन राजीव सर, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि तेजस्वी के हार के फैक्टर कौन कौन से रहे हैं। क्या मुकेश सहनी सबसे बड़ा हार का फैक्टर तेजस्वी के बन सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मजबूरन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का मजबूरी बन गए, मजबूरी बन गए हैं, क्या आप इस बात से वाकिफ रखते हैं? मुकेश सहनी बड़ा फैक्टर है, हर्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो जंगल राज को लेके जो काउंटर किया एनडीए ने, वो बड़ा फैक्टर है। आप कह रहे हैं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई उसमें एनडीए कामयाब। देखिए बिहार है ये, बिहार में अगर आप जंगल राज की बात करते हैं तो पुरानी पीढ़ी ही नहीं, पुरानी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी और उसके बाद की न्यू जनरेशन, जिस तरह दादा नानी की कहानियों में जिस तरह जंगल राज आ गया है, जिस तरह से सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक बड़ा फैक्टर। दूसरी बात एक और है, तेजस्वी यादव को ऐसा नरेशन सेट करना चाहिए था कि कम से कम उनके अंदर लालू राज की छवि न दिखाई दे। लेकिन पोस्टर से गायब कर देना लालू से दूरी बनाने को नहीं कह सकता है। उन्होंने जमीन पर तो दिखाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पे कार्यकर्ताओं ने। राजीव सर, राहुल गांधी को नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी ने भी महागठबंधन की लुटिया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, देखिए उसी वक्त ये तय हो गया था जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बड़ा भाई बता दिया और तेजस्वी यादव के लिए जब सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी को आप सीएम उम्मीदवार मानते हैं, तो राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। तो उसी वक्त राहुल गांधी ने तेजस्वी की लुटिया डुबो दी थी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजस्वी को कट्टा चलाना पड़ा और कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा रखना पड़ा, उसके बाद मजबूरन कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बताया। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस ने तेजस्वी की लुटिया डुबाने में अहम भूमिका जरूर निभा दी है। हर्ष, यहाँ पर प्रशांत किशोर का भी जिक्र करेंगे, क्या वो इस बार खाता खोल रहे हैं? देखिए, वोट कटवा पार्टी में तो कहूंगा, हालांकि बिहार की जनता क्या कहेगी वो तो बता ही चुकी है। जब हम ग्राउंड जीरो पर, नवेंदु ने सही कहा कि जब हम वहां पहुंचे थे तो सभी लोगों का ये विश्वास था कि वो वोट कटवा पार्टी ही है। हर्ष, आप यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर्ष की बातों में दम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शाहबाद और मगध जो रीजन है, यहाँ देखिए महागठबंधन मजबूत है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री से वोट यहाँ कट रहे हैं और इसका एज मिल रहा है किसको? एनडीए को मिल रहा है। और ये बड़ी हार की तरफ कहीं देखा जाए काफी सीटों का नुकसान यहाँ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले प्रशांत किशोर थे नहीं तो इसका इनको फायदा मिला था, लेकिन जो यादव वोट हैं कहीं के पोलराइज हुए हैं और जो राजपूत हैं, जो पंडित जी को वोट दे रहे हैं, उधर की तरफ खिसके हुए हैं। ये जो मैंने काफ़ी लोगों से बात की शाहबाद के रीजन में, चाहे मगध के रीजन में, इन्होंने साफ साफ बताया कि यादव ही नहीं, जो ईबीसी हैं, जो अन्य ओबीसी जातियाँ हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी के भाषण के बाद और खासतौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने हमेशा ईबीसी के बहुत सारी जातियों को यादवों के अगर तुलना में देखा जाए तो खड़ा किया, तो अब ये दोनों साथ मानने के तैयार हैं और इसलिए यहाँ भी बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। खासतौर पे इसमें एक बड़ी फैक्टर ये भी है कि तेज प्रताप का जिस तरह अपमान किया गया उसको भी यादव ने दिल पर ले लिया है। बिल्कुल नवेंदु, महागठबंधन में तेजस्वी यादव को जिस तरह से बहुत देर लगा दी सीएम फेस घोषित करने में, तो इसका भी नुकसान महागठबंधन को हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई हुई थी। उनको यह भी लग रहा था कि अगर वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है ये चुनाव पूरा पोलराइज्ड हो जाए। एक और यादव मुस्लिम हो जाएंगे तो दूसरी जो तमाम जातियां हैं वो गोलबंद नजर हो जाएंगी, एक गोलबंद एक साथ आ जाएंगी। तो तेजस्वी यादव को इस बात का डर था और इसी वजह से वो थोड़े से एग्रेसिव कम नजर आए और अंतिम के समय में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, तो हम तो बार बार कहते हैं कि वो व्यक्ति पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। हाँ, उन पर जो पप्पू होने का आरोप विरोधी पार्टियां लगाती हैं, नेता लगाते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि बिहार चुनाव में आप देखिए उनकी कब एंट्री हुई है, उन्होंने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। वो जहां
जाते हैं, कांग्रेस को डुबाते हैं। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि चुनावी मैनेजमेंट कैसे होता है, आप छत्तीसगढ़ के सीएम को बुलाते हैं, पूर्व सीएम को, राजस्थान के पूर्व सीएम को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ग्राउंड पर मैनेजमेंट किया जाए, जिनको लालू यादव भाव तक नहीं देते हैं। और प्रशांत किशोर की बात की जाए तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं और डंके की चोट पर कहते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर खाता नहीं खोल पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा अगर हो भी गया तो किसी तरह एक सीट जीत पाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने यह तस्वीर और साफ कर दी। कैपिटल टीवी पर हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि जनस्वराज का ग्राउंड पर कोई अस्तित्व नहीं है और हवा में बातें करने से नहीं होगी। जनस्वराज जो तमाम दावे कर रहे हैं, आप देखिए कि लोग क्या शुरुआत हुई थी नवीन, तो वो बहुत ही तामझाम के साथ हुई थी, सभी चैनल्स पर बड़े चुनाव क्यों नहीं लड़े? प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते ना, अगर उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना था, लोगों को दिखाना था कि मैं विकास करूंगा, तो आप चुनाव लड़िए। हर्ष पहले ही चरण में फुस हो जाए। घर के बाहर मैं गया था प्रवीण जी, लोगों ने साफ बोला कि ये तो परदेसी है। हमारे कैपिटल टीवी के चैनल पे वीडियो है भी, ये परदेसी, इसको तो मैंने देखा नहीं। 28 वर्ष का जब व्यक्ति अपनी दुकान पर खड़ा है, हम लोग जब पूछे कि सर ने खासतौर पर वो किया तो भाई कभी देखा है, कभी बात की तो नहीं, कभी देखा नहीं, कुछ मुझे मिला भी नहीं। तो सोचिए प्रशांत किशोर का जिस तरह बाहर घर की स्थिति है, जिस तरह उजड़े हुए मकान हैं, कहीं कोई मतलब पक्के का मकान उस टाइप से नहीं, या फिर जो है तो कोई प्लास्टर तमाम, तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं बिहार में कोई जनाधार नहीं है। और प्रशांत किशोर को 1 या 2 सीट मिल जाए, जो नवेंदु ने भी कहा, तो वही खाता खुल जाएगा। चलिए नवीन, मैं तो अभी भी कहूंगा कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि आप ये देखिए कि एग्जिट पोल में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कितना दिखा रहा है। एनडीए की ओर 48% वोट जाता हुआ दिख रहा है। पिछले बार 37% वोट गया था एनडीए को, 37% महागठबंधन को। 10,000 का फर्क था, ये समझना बहुत जरूरी है। और जो जेडीयू है वो बराबर दिखा रहे हैं। कुछ जो एग्जिट पोल है उनमें बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा सीटों का। निश्चित तौर पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि पिछले बार सिर्फ 10,000 वोटों का अंतर था और इस बार 10% करीब वोट ज्यादा हुई है और वो तमाम वोट जो है वो एनडीए की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा यही कारण है, और हो सकता है कि जेडीयू बीजेपी से 1 आध सीटें ज्यादा जीत जाए इस चुनाव में। इसमें कोई बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो तो ये साफ कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार में नीतीश कुमार सरकार होंगे और प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, ओवैसी बहुत बड़े फैक्टर नहीं है और तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस चुनाव में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एग्जिट पोल के रुझान अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो महागठबंधन के लिए इन चुनावों में कुछ नहीं बचा है और एनडीए साफ तौर पर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।